हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कंस्ट्रक्शन गाइड सिविल इंजीनियर प्रदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स के बारे में कुछ नॉलेज देंगे जो आपके हाउस कंस्ट्रक्शन घर बनाने से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कॉलम बीम, प्लिंथ बीम, इन सब की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पीस बाय पीस सब नोट कराएंगे। आप आराम से उनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। डिटेल तक एंड तक बने रहिएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, बीम, कॉलम, प्लिंथ बीम, फुटिंग, फाउंडेशन, ओवरलैपिंग, सब कुछ डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। प्रदीप इंट्राबिल्ड आपके लिए ला रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब, काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाए हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर होता है जो स्ट्रक्चर हमारा बीम्स, कॉलम, स्लैब इनसे मिलके बना होता है। क्यों? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण जो अपनी फोर्स होती है उसे और लेटरल लोड्स को सहने के लिए। बीम हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं। जैसे आपको देखिए पेपर पेन पे थ्रू समझाते हैं। ये देखिए, ये आपका जैसे घर है तो ये आपकी हो गई घर में, आप इमेजिन करिए आपका घर है तो ये आपकी प्लिंथ बीम इसको कहते हैं, प्लिंथ बीम। ये आपके होते हैं कॉलम्स। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है जो हमने बताया आपको, ये हॉरिजॉन्टल जो होते हैं मेंबर्स, इनको बोलते हैं बीम। ये बीम, ये स्लैब बीम हो गई हमारी। इसी तरह से ये हमारे कॉलम हो गए, कॉलम होते हैं वर्टिकल। और इसमें देखिए स्लैब और बीम के बीच में जो बीम एंड कॉलम से बनता है बीच में, ये हमारा स्लैब एरिया होता है। आई होप आप एनालाइज कर पा रहे होंगे रियल उसमें। चलिए देखिए, अपना बीम जो होती है अपना हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल लोड सहने के लिए इसका काम होता है। और ये क्या करती है, लोड को कॉलम्स वॉल में ट्रांसफ़र करके फाइनली ग्राउंड में ट्रांसफ़र करती है। इसके काफ़ी शेप्स होते हैं, रेक्टेंगल, आई सेक्शन, टी सेक्शन, एच सेक्शन। तीसरा देखिए अपना कॉलम होता है। कॉलम अपना वर्टिकल होता है और लेटरल लोड्स के लिए होता है, सपोर्ट्स, बीम, आर्चेस। अब देखिए इसकी मेन डिटेलिंग पे आते हैं। मिनिमम क्या होता है कॉलम में, रेक्टेंगल और स्क्वायर और रेक्टेंगल कॉलम्स हैं तो उसमें 4 सरिया डलती हैं, और अगर सर्कुलर है तो उसमें 6। देखिए मिनिमम 12 mm बार यूज़ होती है और रिंग स्पेसिंग हमारी 6 इंचेस होती है, 150 mm या फिर 6 इंचेस। मतलब एक कॉलम में जो मिनिमम बार होगी वो आपकी 12 mm होगी, इससे कम नहीं यूज़ करनी है। इसके ऊपर ही होगी 12, 16, 18, और इससे कम नहीं हो सकती। और कॉलम साइज़ हमारा, ये देखिए गलती से गलत लिख दिया है, ये फुटिंग का लिख दिया था, ये 9x9, 9 इंच बाय 9 इंच से कम नहीं होना चाहिए। 9/12 हो जाए, 9/15 हो जाए, इससे ज़्यादा ही होगा। अब देखिए आपके प्लिंथ बीम पे आते हैं। प्लिंथ बीम में हमारा होता है मिनिमम कास्टिंग के लिए M20 ग्रेड यूज़ करना होता है। M20 मतलब 1, 1.5, 3, 1 सीमेंट, 1.5 सैंड, 3 अपना कोर्स एग्रीगेट। ये अपना इसका कास्टिंग के लिए यूज़ होता है। अब देखिए रीइंफोर्समेंट के लिए टॉप बार प्लिंथ बीम में 5 बार लगभग डालनी चाहिए। टॉप बार 12 mm की होनी चाहिए डायमीटर, और बॉटम बार 16 mm। और रिंग स्पेसिंग हमारी 8 mm बार से, जो रिंग्स होंगी वो 8 mm बार से यूज़ होंगी और 6 इंचेस के डिस्टेंस पे। साइज़ हमारा क्या होना चाहिए प्लिंथ बीम का, मिनिमम 9 to 9 या फिर 9 से 15 इंच। अब देखिए नेसेसरी टू प्रोवाइड डेवलपमेंट लेंथ, मतलब जो अपनी प्लिंथ बीम होती है एंड में उसको मोड़ना ज़रूरी है। उस मोड़ने को जो बेंड बोलते हैं उसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। और जो टॉप बार्स होती है उसको डाउनवर्ड बेंड करते हैं, जो बॉटम बार्स होती हैं उसको अपवर्ड बेंड करते हैं। अब देखिए अपना टॉपिक है फुटिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। या तो देखिए इस वीडियो को आप देखकर आगे बढ़ जाएंगे, या फिर हमें सब्सक्राइब करें और पूरे मकान का ज्ञान आपको हम हलवे की तरह समझाने बार बार आते रहेंगे। कीप वॉचिंग। जो फुटिंग होती है हमारी, फुटिंग साइज शुड नॉट बी लेस देन ये 3 फीट से मिनिमम नीचे नहीं होनी चाहिए, 3 बाय 3 या फिर 1 मीटर 1 मीटर। डेप्थ मिनिमम 4 फीट हमको ज़मीन में जाना है। एक आप हर घर बनवाएंगे तो आपको मिनिमम याद रखना है। और इन्फोर्समेंट अपनी 12 mm की स्टील, जो चटाई बनती है अपनी फुटिंग में, जिसको स्टील ग्रिड बोलते हैं, जो जाली बनती है वो 12 mm की बनेगी मिनिमम। और कंक्रीट कवर 1.5 इंच के नीचे कंक्रीट कवर लगाने हैं उसमें। आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिएगा फुटिंग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फोटो की तरह समझिएगा, हमने आपके लिए बना रखी है। ये देखिएगा, ये देखिए नीचे वाली जो लेयर है, नीचे वाली लेयर है आपकी, ये है सैंड फिलिंग 3 इंच। 1, 2, 3, 4 हमने मेंशन कर रखा है, इसको आराम से देख सकते हैं। 1 जो है अपनी ये सैंड लेयर है 3 इंच की। इसके ऊपर होगा अपना 4 इंच का PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट।
और इसमें पीसीसी में क्या यूज़ होगा, जो अपना एग्रीगेट होगा गिट्टी वो 40 mm और 1.5 इंच या फिर 1.5 इंच, और इसमें जो होगा अपना कंक्रीट का ग्रेड M10 136। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा ये कंटेंट। और देखिए इसके ऊपर पीसीसी के ऊपर होगा अपना 1 फीट की आरसीसी, ये आपका स्टेप फुटिंग है। ये देखिए अपना ये हमारी स्टील बार हो गई, स्टील ग्रिड वाली, जो अपना ये देखिए सरिया दिख रही होंगी आपको, और ये अपनी चटाई है। इसके ऊपर ये 1 फीट की 3 ये देखिए 1 फीट, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं आरसीसी फुटिंग, 1 फीट की आरसीसी, और उसके ऊपर अपना ये स्टेप 2 अपना होगा स्टेप फुटिंग आरसीसी का 2 फीट। तो अपना देखिए अपना जो कवर ब्लॉक है 2 इंच का होना चाहिए, और आरसीसी फुटिंग जो होगी वो M20 की होगी, जो पीसीसी होगी वो M10 होगी। ठीक से देख लीजिए इसको आप आराम से, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे रियल फुटेज के थ्रू भी, और आपको देखिए हमने फोटो और इसके थ्रू भी समझा रहे हैं डायग्राम के थ्रू। अब देखिए जो ब्रिक वर्क होता है प्लिंथ बीम के अंडर का ब्रिक वर्क, ये देखिए पहले डायग्राम समझिए। ये हमारी फुटिंग है, ये प्लिंथ बीम है, और ये कॉलम, और ये हमारा इधर देखेंगे आप, ये डार्क जो दिख रहा है आपके लिए, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और ये देखिए हमारा पीसीसी लेवल है। ब्रिक वर्क के नीचे भी जो हल्का सा पीसीसी करते हैं ये वो है, और ये हमारा पूरा फुटिंग का लेवल है फाइनली। तो ये तो आप मान लीजिए सैंड से भर देते हैं। अब उसके ऊपर देखिए क्या होता है, इसमें रूल होते हैं मिनिमम 1 फीट बिलो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के 1 फीट नीचे से अपनी चुनाई शुरू करनी होती है, और ये अपनी 9 इंच की वॉल जाती है, 9 इंच, इससे कम नहीं रखनी है। तो आप देखिए ठीक से समझिए, ये आपकी ग्राउंड लेवल है, ये वाला ग्राउंड लेवल, इसको खुदाई करके एक्सकेवेशन हुआ है, और यहाँ पे अपना कॉलम डाल के सैंड वैंड भर के सब ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपकी चुनाई स्टार्ट होगी, और यहाँ से 1 फीट जो ग्राउंड लेवल है उसके नीचे 1 फीट से चुनाई स्टार्ट होगी, प्लिंथ लेवल तक आएगी। ये प्लिंथ लेवल है उसके नीचे तक आएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए आखिरी टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कॉलम ओवरलैपिंग, 2 कॉलम ओवरलैप कैसे करते हैं। देखिए ग्राउंड फ्लोर से अगर 10 फीट हाइट है तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा ग्राउंड फ्लोर ख़त्म हो रहा है, इमेजिन करिए ग्राउंड फ्लोर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो उसके ऊपर हम सरिया निकालेंगे, फिर दूसरा स्लैब डालेंगे। तो क्या करते हैं कुछ लोग, ग्राउंड फ्लोर ख़त्म हो रहा है वहीं पे 1 फीट या फिर आधा फीट की सरिया निकाल देते हैं और बाद में वहीं पे वेल्डिंग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये बहुत गलत काम है, ये गलत तरीका है ओवरलैपिंग करने का। 2 कॉलम जोड़ने का बहुत गलत तरीका है। रियल तरीका क्या होता है आपको इधर समझा रहे हैं, फोटो में समझिएगा कि जैसे एक कॉलम होता है तो उसमें जो ओवरलैपिंग जोन होता है हमारा वो सेंटर होता है। जैसे ये पूरा ये हमारा, अगर ये आप मान लीजिए पूरा 12 फीट है तो ये 5 to 6 यहाँ होना चाहिए हमारा बीच में ओवरलैपिंग। और इसमें क्या है देखिए ओवरलैपिंग की हाइट, ये दोनों कभी सेम नहीं होनी चाहिए, सेम हाइट पे, मतलब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे फॉर्मूले होते हैं वो आपको समझा देंगे, पर रियल में बेसिकली समझा रहे हैं कहाँ होना चाहिए, तो आपको देख के समझ आ जाएगा। नाप तो आप हर जगह सकते नहीं, मगर देख के भी आपको समझ आ जाएगा काम गलत हो रहा है या सही हो रहा है। अब देखिए ये वाला इस साइड का लीजिए आप, 2 बार इसमें सेम हाइट की होंगी। जैसे ये देखिए ये ऊपर से आ रही है रीइंफोर्समेंट, ये इसको किंक दिया है और उसके नीचे दूसरी स्टार्ट कर रहे हैं ये। और देखिए इसमें रूल क्या होता है, टू जॉइन 2 कॉलम्स ओवरलैपिंग इज डन इफ़ डायमीटर ऑफ स्टील बार इज़ ग्रेटर देन 36 mm। अगर 36 mm से ज़्यादा मोटी सरिया आपकी यूज़ हो रही है तो ओवरलैपिंग की ज़रूरत नहीं है। इसको ध्यान से सुनिएगा, 36 mm से ज़्यादा अगर सरिया है आपकी मोटी तो ओवरलैपिंग की ज़रूरत नहीं है, और 36 mm से अगर कम है तो ओवरलैपिंग देनी पड़ेगी। ओवरलैपिंग देने का फॉर्मूला क्या है, लैपिंग लेंथ, मतलब कितनी ओवरलैप करना है, एक सरिया दूसरे ऊपर कितनी चढ़ानी है, 50D। मतलब आप एग्जांपल समझिए, ये देखिए अगर 12 mm की आपकी सरिया है तो लैपिंग लेंथ होगी आपकी 50D, 50 × DD मतलब डायमीटर ऑफ 12, 50 × 12 600 mm, 600 mm मतलब लगभग 2 फीट। तो इसका मतलब ये जो अपना ये है 50D, ये अपना 2 फीट होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग जो है एक सरिया दूसरे पे कम से कम 2 फीट चढ़नी चाहिए। और देखिए क्या है, 2 ओवरलैप जोन्स मस्ट बी 1.3 टाइम्स ऑफ लैपिंग लेंथ अपार्ट। जो 2 ओवरलैपिंग है, मतलब एक ओवरलैपिंग जोन ये है, एक ओवरलैपिंग जोन ये है, ये दोनों कितना डिस्टेंस में दूर होने चाहिए एक दूसरे से, सेम हाइट पे नहीं होनी चाहिए। आपको क्लियर बता दिया, सेम हाइट पे नहीं होने चाहिए। आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर समझा रखा है। इन दोनों के बीच में 1.3 LL मतलब जो अपना ये आया है 1.3 इंटू, जैसे इस केस में कितना है 1.3 इंटू हमारा ये लैपिंग लेंथ कितना आई थी 1.3 इंटू 2 मतलब 2.6, 2.5 फीट। इन दोनों के बीच में कम से कम 2.5 फीट का डिफरेंस होना चाहिए। ये हैंड डायग्राम है इसलिए आप इससे इमेजिन मत करिएगा, मगर आपको क्लियर हम बता रहे हैं यहाँ पे।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए ऊपर वाली सरिया, ऊपर वाली फ्लोर और नीचे वाली फ्लोर की सरिया जोड़ने के लिए ओवरलैपिंग करनी होती है, और ओवरलैपिंग कितनी चढ़ानी है एक दूसरे के ऊपर वो 50D से निकाला जाता है। और D मतलब डायमीटर ऑफ सरिया, जो आपको आसानी से पता है आप कितनी सरिया लगा रहे हैं। एक कॉलम में आपको पहले ही बता रखा है मिनिमम 12 mm की सरिया यूज़ करनी होती है, 12, 16, 18 उसके ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाना है। तो देखिए अपना 50D 50 × 12 मतलब 602 फीट, मतलब मिनिमम 12 mm की सरिया यूज़ होती है, और 2 फीट ओवरलैपिंग पे देनी होती है। और दोनों कॉलम में जो 4 सरिया यूज़ होती हैं तो 2-2 करके देना होता है, 2 एक साइड एक हाइट पे, 2 एक साइड एक हाइट पे, और दोनों के बीच में मिनिमम 1.3 LL मतलब 1.3 × 2 2.5 फीट की ओवरलैपिंग होनी चाहिए। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज के देखिए टॉपिक्स फिर से आपको बता देते हैं। कॉलम ओवरलैपिंग हमने आपको समझा दिया है ढंग से, ब्रिक वर्क समझा दिया है, ब्रिक वर्क अंडर प्लिंथ बीम कैसे करते हैं आप इन सबको आराम से देख लीजिएगा। फुटिंग के बारे में आपको समझा दिया है, देखिए आराम से फुटिंग कैसे करते हैं, सब प्रिसाइज समझाया है डिटेलिंग के साथ, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं आपको रिक्वायर होती है। फुटिंग के बारे में समझा दिया है। देखिए आपको प्लिंथ बीम के बारे में सारा बता दिया है, कैसी कंक्रीट यूज़ करनी होती है, क्या रीइंफोर्समेंट होता है सारा। आपको बीम के बारे में बता दिया है, बीम कॉलम हल्का सा, ये आपको हल्का सा डायग्राम से बता दिया है कैसे होता है। और ये हमारा फ्रंट पेज। एंड प्लीज़ आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसको जितने ज़्यादा लोगों को आप सर्कुलेट कर सकते हैं। ये सबके काम की वीडियो है, सिविल इंजीनियर्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, या ठेकेदार मिस्त्री, या फिर अपना नॉर्मल व्यूअर्स के लिए भी। थैंक यू वेरी मच।